सिल्वर इस साल के एंड तक 2 लाख रुपीस का मार्क टच कर सकता है और ये मेरा नहीं माइकल ओलिवर का कहना है, जो कि 1971 से गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक कर रहे हैं। अब देखिए, किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिपेंड करता है उसकी सप्लाई और डिमांड पे, यानी अगर उस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है और उसके अगेंस्ट उसकी सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस बढ़ेंगे। जहां पर अगर आप सिल्वर की बात करो तो अनलाइक गोल्ड, सिल्वर केवल एक प्रेशियस मेटल नहीं है बल्कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट भी है। जहां सिल्वर का यूज आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट बोर्ड से लेके डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और इवन सोलर पैनल बनाने में आता है, और इस वजह से लास्ट एक साल में ही सिल्वर की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज हुई है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप सिल्वर के प्रोडक्शन का डेटा देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर से सिल्वर के प्रोडक्शन में कोई भी हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि 80% सिल्वर हमें डायरेक्ट माइनिंग के थ्रू नहीं मिलता, बल्कि लेड, जिंक और कॉपर जैसे मेटल्स की माइनिंग के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। और हम सभी को पता है कि ये सारे मेटल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। एंड इसीलिए रिसेंटली 25 अगस्त को यूएस ने ऑफिशियली सिल्वर को क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट में भी डाल दिया है, बिकॉज उसका कहना है कि सिल्वर की डिमांड तो बढ़ेगी पर उसकी स्पीड से सिल्वर का प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से प्राइस हाइक होंगे। ना सिल्वर में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है सिल्वर ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करना, और अगर आप कमेंट बॉक्स में सिल्वर लिख देते हो तो मैं इंडिया की टॉप सिल्वर ईटीएफ्स की लिस्ट आपको डीएम कर दूंगा।